माइक बंद है आपका। माइक बंद है। माइक। हाँ अब जी हुआ। अब शुरू है, फिर बंद हो गया। अभी चालू है। जी करें। जी। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र कुमार शर्मा। आपका स्वागत है देश के एक नए बढ़ते हुए चैनल मेरे साथ देश की बात के अंदर। और आज हमारे बीच में है केशव पंडित, चेयरमैन एटीवी न्यूज चैनल। और आज का मुद्दा है कि हिंदू मुस्लिम देश के लिए कितना घातक और कितना अच्छा। तो डॉक्टर साहब, मैं आपके विचार जानना चाहूंगा कि ये जो हिंदू मुस्लिम का जो चक्कर चल रहा है। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। ये जो हिंदू मुस्लिम आज इतने ज्यादा चल रहा है हमारे देश के अंदर में, इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि हम आपस में एक दूसरे से लड़ें या झगड़ा करें। इसके पीछे की विचारधारा किसकी है? क्या कौन सी विचारधारा है? पंडित जी। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबसे पहले मेरे साथ देश की बात में आप जो है जोड़ने के लिए। देखिए, भारत के अंदर जो है बहुत ही छोटी सी बात है, बड़ा छोटा सा पर्दा है, बहुत छोटी सी लकीर है, जिसको अगर मुस्लिम भाई अगर समझ जाएं तो ये जो लड़ाई जो 800 सालों की, जो 1000 सालों की जो लड़ाई है, वो बड़ी छोटी सी थी, खत्म हो सकती थी। मैं शुरुआत करता हूं कि हमारा जो है मुस्लिम से नफरत बनने का जो आपने कारण जो पूछा कि आखिर क्यों बंद नहीं हो रहा है, इतनी सब चीजों के बावजूद भी कि भाईचारा जो है कायम रहे, ये प्रयास किया जाता है हिंदुओं की तरफ से भी और मुसलमानों की तरफ से भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया जा रहा है। जितने लोग लड़ने वाले हैं, झगड़ने वाले हैं, उससे ज्यादा प्रयास भी बहुत सारे चलते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नफरत भी जो है जारी रहती है। नफरत की जो है वजह कहीं कोई बड़ी भी नहीं है, लेकिन अगर हम नफरत की वजहों की बात करें तो नफरत की वजह जो है छोटी भी नहीं है। नफरत कहाँ से शुरू होती है? नफरत शुरू होती है कि वो जिन्हें हीरो मानते हैं उन्हें हम विलेन मानते हैं, और वो जिन्हें हीरो की संज्ञा दे रहे हैं उन्होंने इस देश में अत्याचार भी बहुत ज्यादा किए हैं। इसके कारण मैं एक छोटी सी एक कविता आपको पढ़ता हूं, आप समझ जाएंगे कि इसकी वजह क्या है, और इससे आपके जो दर्शक हैं मेरे साथ देश की बात के, वो भी समझ जाएंगे। मैं गर्व से कहता हूं, ये मैंने खुद लिखी है और ये मेरी कविता है। इसको एक सप्ताह पहले मैंने जी लिखा और मुझे कोई शायद जरूरत भी नहीं थी, ये शब्द आ गए। मैं गर्व से कहता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं। मैं मुसलमान से नफरत नहीं करता, ये झूठ है। सच ये है कि मैं मुसलमान से नफरत नहीं करता हूं। हाँ, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं नफरत करता हूं। हाँ, उन मुसलमानों से नफरत जरूर करता हूं। किन मुसलमानों से? कलमा पढ़ने वाला अगर हर मुसलमान आपका भाई है, आतंकी को भी अगर आपने भाई का दर्जा देते हो, बुरहान वानी, अफजल गुरु को अगर आप भाई मानते हो, तो मैं गर्व से कहता हूं कि मैं तुमसे नफरत करता हूं। पाकिस्तान को दिल में बसाए घूमते हो, पाकिस्तान के झंडे रैलियों में लहराते हो, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हो, संविधान से पहले अगर कुरान मानते हो, देश से पहले इस्लाम मानते हो, नाम छुपाकर जिहाद करते हो, तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन करते हो, मजबूर कर देते हो अकेले परिवार को अपने मोहल्ले में रहना, तो गर्व से कहता हूं कि मैं तुमसे नफरत करता हूं। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों के हत्यारे औरंगजेब को अपना आलमगीर बताते हो। नफरत हम नहीं, नफरत तुम बढ़ाते हो। दिमाग में शरिया कानून और गजवाई हिंद का आतंकी भाव रखते हो। गर्व से कहता हूं, हाँ मैं तुमसे नफरत करता हूं। देश के जवानों को, देश के जवानों पर पत्थर चलाते हो, जिहादी नारे लगाते हो, देश को बांटने की बात करते हो, मिलाकर थूक खाना खिलाते हो, तो मैं गर्व से कहता हूं कि मैं तुमसे नफरत करता हूं। नहीं मानते हो जनसंख्या नियंत्रण कानून, दर्जन भर बच्चों को अल्लाह की देन बताते हो, और बेरोजगारी के लिए देश को गलत ठहराते हो। संविधान की आत्मा को रौंद कर देश की आत्मा कुचल कर काट देते हो, मार देते हो, सर तन से जुदा। क्या यही सिखाता है तुम्हारा खुदा? जैसे जिहादे नारे भी लगाते हो। मैं गर्व से कहता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं। बहुत बड़ी कविता है, लेकिन हमने कुछ शीर्षक, मैं मुसलमान से नफरत नहीं करता हूं, मैं कलाम को प्रणाम भी करता हूं,
लेकिन बात वही आ जाती कि अगर इन सब चीजों से परे मुसलमान है, मैं उन मुसलमानों का स्वागत भी करता हूं, उनसे नफरत कतई नहीं करता हूं। जी। अपने डॉक्टर साहब, मेरा क्या था कि ये जो विचारधारा है, ये पूरे किसी समुदाय की तो नहीं है। कोई कुछ उस समुदाय का कुछ ऐसा वर्ग है या कुछ ऐसे लोग हैं जो इस भावना को लोगों के अंदर भड़काते हैं। वो कौन लोग हैं, क्या उनका इसके पीछे उद्देश्य क्या है, वो उनका उसके अंदर में अपना कोई व्यक्तिगत उद्देश्य है या व्यक्तिगत उनका कोई लाभ है जिसके चलते वो समाज को भड़काते हैं। और ये इस टाइप के पक्ष, इस टाइप के लोग जो समाज को बांटते हैं या हिंदू मुस्लिम जो करते हैं, मुझे लगता है शायद ये दोनों तरफ हैं। वो हिंदुओं के अंदर भी है, वो मुसलमानों के अंदर भी है। क्योंकि मुगल से पहले भी यहाँ पर मुसलमान थे, उसके बाद भी रहे, आजादी के टाइम पर भी मुसलमान थे। अगर आजादी के वक्त, जब आजादी का हमारे यहाँ युद्ध चल रहा था, उस वक्त दोनों पक्ष एक साथ चल रहे थे, तो उसके बाद में आखिर ऐसी कौन सी चीज पैदा हुई कि ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े इतने बढ़ गए? इसके पीछे क्या क्या कारण, कौन मानसिकता वो काम कर रही है? वो कौन सी ताकत है जो कि इस सारे षड्यंत्र को जन्म देती है? भारत के अंदर देखिए, जो सबसे बड़ी पार्टी थी जिसकी वजह से ये सारा कुछ तामझाम हुआ, वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका जन्म जो है वो अंग्रेज के द्वारा हुआ, जिसको बनाया गया। और गांधी की अंतिम इच्छा भी यही थी कि अब तो देश आजाद हो गया है, ये पार्टी खत्म होनी चाहिए। लेकिन गांधी की अंतिम इच्छा का भी ख्याल नहीं रखा गया। गांधी के नाम पर आज वोट बैंक की राजनीति तो हो रही है, लेकिन गांधी की अंतिम इच्छा का ख्याल किसी को नहीं है। कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर खत्म हो जाएगी तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों की ये बाकी बची विरासत भी भेज दी होती तो आज कुछ एक नया जो है आइन होता देश का। संविधान के हर पन्ने पर लिखा तो बहुत कुछ गया है और बदला भी है। आरोप भाजपा के ऊपर लगाती है ये पार्टी, लेकिन इसने कितनी बार संविधान की आत्मा को कुचला है, कितनी बार संविधान को रौंदा है और कितनी बार शब्द बदले हैं, कितनी बार चीजें तोड़ी हैं, कितनी बार चीजें मरोड़ी हैं। इतिहास में तो पूछिए ही मत, क्योंकि इतिहास में कुछ रखा ही नहीं। बाबर और औरंगजेब के अलावा पढ़ाया ही कुछ नहीं गया। जब कहते हैं कि पाठशाला में बच्चा पढ़ने जाता है वो कुछ सीखने के लिए, इस देश के अंदर जो नफरत की पाठशालाएं हैं उनको बंद होना चाहिए था। और जब आप इन लोगों की आप बात करते हो, जैसे इस देश के अंदर चाहे वो जाकिर नाइक हो, मौलाना हो, या फिर लोग जो इनको बढ़ावा देते हैं, इनको आगे बढ़ाते हैं, इस देश में जो तकरीरें पढ़ते हैं, मौलाना इस देश में नफरत जो है वो भरते हैं हर किसी को। अब दिवाली आ गई है, आप सोचिए, अब मौलाना क्या कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हम दिवाली की बधाई नहीं देंगे। अगर कोई देता है तो वो जो है गलत होगा, इस्लाम के खिलाफ होगा। आप सोचिए कि नफरत नहीं है तो क्या है ये। अगर हम ईद के लिए आपको बधाई दे सकते हैं। जी, मेरा कहना ये था कि ये जो विचारधारा है, ये जो एक चीज पैदा की जाती है कि हम बधाई नहीं देंगे, ये आम इंसान, आम मुसलमान जो इस देश के हैं, ये उनकी भावनाएं तो नहीं है। क्योंकि मैं भी काफी सारे लोगों को जानता हूँ, आप भी जानते हो और लोग भी जानते हैं, ये उनकी अपनी भावनाएं नहीं है, बल्कि ये विचारधारा उनके दिमाग में डाली गई है। और वो जो विचारधारा डाली गई है, डालने वाला कौन है? मेरा सिर्फ ये सवाल है कि ये विचारधारा पैदा कौन कर रहा है? ये तो मैंने आपसे साफ कहा है कि अगर हम मदरसा की बात करें सीधे तौर पर, नफरती पाठशाला जिसे हमने नाम दिया है कि नफरती पाठशाला, जिस पाठशाला में हमें सीखना चाहिए वो है मदरसे। इस देश की जो जड़ में जो घुसे हैं अंदर तक वो मदरसे हैं, और मदरसों से मदरसा छाप ही मौलवी जो ज्ञान देते हैं उनको जो सिखाते हैं। देश में भाईचारे की बात नहीं करते हैं, वंदे मातरम का जयगान नहीं करते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा लेकिन फिलिस्तीन की जय बोलूंगा। ये दिमाग में इनके शुरुआत से डाला जाता है, ये पड़ा हुआ है, ये लोग बचे नहीं हैं। मैं एक बात आपको, चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री थे इस देश में, अगर उनकी बात मान लेता उस समय नवाज शरीफ, तो ये आज रहता ही नहीं, ये जितना भी चल रहा है। उसकी साफ वजह थी कि जम्मू कश्मीर के एक मसले पर नवाज शरीफ से बात हुई तो चंद्रशेखर साहब उस समय बलिया के जो है बाबूजी कहे जाते थे, वो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर तुम्हारा हो सकता है। शरीफ तो बड़ा खुश हो गया, उसने सोचा कि ये तो बहुत बहुत आसानी से मिल रहा है मुझको जम्मू कश्मीर। बोले कि कैसे आप देंगे? बोले बहुत आसानी से, सिंपल सी चीज है, आप ले जाइए। बोल दिया है, तो आनन फानन में कुर्सी लग गई, बैठने का इंतजाम किया गया। तो एक जो है कमरे में बैठे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको जम्मू कश्मीर देता हूँ। बड़ा खुश हुआ कि इतनी आसानी से, वो भी भारत का प्रधानमंत्री दे रहा है, जो मुद्दा इतने वर्षों से अटका था ये एक झटके में खत्म हो रहा है। बस एक शर्त है मेरी। बोले कि शर्त क्या है? शर्त एक है कि जाते जाते 20 करोड़ मुसलमान भी आप लेते जाइए, जम्मू कश्मीर आपका हुआ, खुशियां मनाइए आप। हम अपने जो है हिंदू, हमें आप दे दीजिए अपने देश के, आम मुसलमान हमारे देश से आप ले लीजिए।
जम्मू कश्मीर आपको दे देता हूँ। हालांकि उसके आगे नवाज शरीफ ने कहा कि बात यहीं रोक देते हैं, नफरत की वजह नफरती पाठशालाएं हैं, नफरती मदरसे हैं, इनमें अगर हिंदू शिक्षक पढ़ाएं तो इन पर नहीं, नजर अगर रखी जाए डॉक्टर तो डॉक्टर नफरत साहब नहीं। जी डॉक्टर साहब मैं कहना चाहूंगा कि ये जो हम कहते हैं कि नफरती पाठशाला मदरसों से हुई या मदरसों से पैदा होती है चीज। अब मैं एक चीज में पूछना चाहूंगा आपसे कि शुरू से जब से देश आजाद हुआ है, इस देश का जो पार्लियामेंट है उसके अंदर में जो मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट्री मेंबर्स है वो तो हिंदू थी। तो जी इसके लिए मुसलमानों को ही दोष दिया जाए कि मुसलमान ही इस उग्रता को बढ़ा रहे हैं या मुसलमान ही इसको करते हैं। तो ये जो पार्लियामेंट के अंदर में इतने सारे हिंदू हैं, प्राइम मिनिस्टर शुरू से लेकर आज तक हमारे हिंदू ही रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर में सहायक तत्व जो है वो हिंदू है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आज भी जब संविधान जब पार्लियामेंट के अंदर में जय श्री कृष्ण बोला जाता है, तब भी उस टाइम पर पार्लियामेंट के अंदर में कितने मुसलमान थे, कितने हिंदू थे। इस चीज का भी हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलतियां इसमें हिंदू करते हैं जो इस टाइप से अलाउ करते हैं, अदरवाइज क्यों नहीं कहा। दूसरा, ये जो अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है ये कब से है, इसको तीसरा टेन चल रहा है, इन्होंने क्या किया? अगर ये वास्तव में हिंदूवादी सरकार है तो इसने क्या चीज ऐसी की कि जिससे ये नफरत की भावना खत्म हो जाए? इसके जी ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस सरकार को एक बड़ा अवसर दिया गया था और 75 सालों में पहली बार जिस तरह के नारे लगाए गए और जिस तरह की चीजें बताई गई, उस आधार पर हिंदुओं ने चुना और हिंदुओं ने कहा कि ठीक है साहब, आपको भी हम अवसर देते हैं, आपको पूरा मौका देते हैं, क्योंकि गुजरात मॉडल आप दिखा रहे हैं और गुजरात मॉडल हमको चाहिए भी। आप यहाँ भी शांति लाइए, यहाँ भी आप रोजगार दीजिए। तो जिन बातों पर, जिन मुद्दों पर सरकार बनी थी, उन्होंने आरएसएस को ही जो है वो बोलना छोड़ दिया, उनके साथ बैठना उठना छोड़ दिया। जो आरएसएस लाना चाहती थी जिन मुद्दों के साथ में, और हिंदू चाहता था कि जो असल समस्याएं हैं देश की वो खत्म हो जानी चाहिए, तो उन पर कोई बातचीत हुई ही नहीं, एकजुट करने का प्रयास किया ही नहीं गया। और जो इनको एक अवसर था, जनसंख्या नियंत्रण कानून ला सकते थे, बहुत पहले खत्म हो जाता, आप वक्फ बोर्ड खत्म कर सकते थे, उसके लिए आप पूरे देश भर में आप कटोरा लेकर के आप घूम रहे हैं। अब आपको अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया जाए कि तब आप बदलाव करेंगे? तो आपको जब 2 बार अवसर था, आपने क्यों नहीं चेंज किया? उस समय आपकी संख्या थी, तीसरी बार 400 पार, 400 पार का करेंगे क्या? 400 पार के चक्कर में आप बिल्कुल नहीं आए, अब जीरो हो गए। तो ये जो सरकार का काम है, जैसे इस देश में चाहे मंदिरों पर नियंत्रण हो या चीजें हों, वो ये सरकार चाहती तो है कि हमारा हिंदू गुलाम बन के रहे, ये हर कोई चाहता है। हिंदू कुछ बोले ना, बस केवल हिंदू हिंदू खतरे में है, ये आपके अंदर बस डाला जा रहा है, ये है। जबकि हिंदू कहीं कोई खतरे में ज्यादा नहीं है, मुगल रहे तब खतरे में नहीं था, अंग्रेज आए तब खतरे में, हिंदू कहाँ खतरे में? हिंदू इतना है कि दुनिया में आप देख लीजिए, पूरी दुनिया में हिंदू फैला हुआ है। जी तो मतलब कहना ये कि मेरा मतलब बातों का जो लबो-लबाब ये है कि ये जो दुर्भावना है हिंदू मुस्लिम के, जो झगड़े हैं या हिंदू मुस्लिम के बीच की जो नफरत है, ये नफरत समुदायों के बीच में नहीं है, बल्कि दोनों समुदायों के कुछ लोग इस नफरत को पैदा कर रहे हैं, जिससे कि वो अपनी रोटियां सेक सकें, जिससे कि उनकी बिल्कुल कुर्सी बची रहे। ये वही अच्छे। दूसरी बात जो गुजरात मॉडल की बात थी कि गुजरात मॉडल के बेस के ऊपर में हमने 3 चांस दिए इस गवर्नमेंट को। अब इस तरह से तो केजरीवाल ने भी जो दिल्ली मॉडल दिया है उसको पूरे देश के अंदर उनकी गवर्नमेंट बननी चाहिए। बिल्कुल। वो तो नहीं हुआ, वो तो फेल हो गया, वो तो फेल हो गया, जी वो तो फेल हो गया। तो हम्म। आखिर इस चीज का रास्ता क्या है? क्या किस तरह से हम इस चीज को खत्म कर सकते हैं कि ये जो इतना आपस के अंदर में द्वेष बढ़ रहा है हिंदू मुस्लिम के बीच में, इसको दूर करने का रास्ता क्या है? जहां तक मेरे को समझ में आता है, मैं अपना आपको इसमें थोड़ा सा कहूंगा जी कि जो पढ़ाई है, एक तो ये है कि हमारा मुस्लिम समुदाय, जो इस देश का मुस्लिम समुदाय है, उसको सारों को एजुकेट हमको करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं होगी, क्योंकि जो मौलवी हैं वो मौलवी चीजों को अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, अपने हिसाब से बताते हैं जो अपने फायदे की है, और उसके बाहर उनको आने नहीं देते। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद अगर हमारा मुस्लिम समुदाय पढ़ जाए तो कम से कम उनके दिमाग में चीज आए कि क्या गलत है और क्या सही है। क्योंकि अरबी भाषा जिसके अंदर में हम पढ़ाई करते हैं मदरसे के अंदर, वो हर एक किसी को नहीं आती, उसको सिर्फ उसका तर्जुमा बताया जाता है, और तर्जुमा वो अपने हिसाब से बताते हैं, अपने हिसाब जो चीज फायदे की होती है वो उनको बताते हैं, जो फायदे की नहीं होती उनको वो पीछे कर लेते हैं। तो जरूरी है कि इनको पढ़ाया जाए, इस समाज को अपलिफ्ट अगर करना है तो इसको एजुकेशन देना जरूरी है। आप क्या कहेंगे इस विषय में? देखो, 2 पहलू होते हैं हर चीज के। जो आप कह रहे हैं कि एजुकेशन में बदलाव हो, लेकिन साथ ही एक चीज और हो जाए इस भारत के अंदर,
मुसलमानों को लीड करने वाला, जैसे राजनीति को लीड करने वाला हमारा पीएम है, देश को जो लीड कर रहा है, प्रधानमंत्री लीड इस देश को कर रहा है, आर्मी को लीड जो है हमारे देश के प्रेसिडेंट कर रही है। इसी तरह से धर्म को लीड करने वाले जो हमारे 4 शंकराचार्य हैं, उनके हाथों में ही पूरी सत्ता होनी चाहिए और वो 4 के चारों एक मत होने चाहिए, हिंदू हित की बात करने वाले होने चाहिए और वो साफ तौर पर कह दें कि जो बात शंकराचार्य के हिसाब से जो नहीं चलेगा, और शंकराचार्य भी वेदों के हिसाब से चलेंगे। ये भी नहीं कि शंकराचार्य की अपनी लकीर हो या अपने लिए राजनीतिक जगह बनाएं, राजनीतिक गलियारे खोजें या किसी भी सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति के साथ में वार्तालाप करें। बिल्कुल नहीं। जो हिंदू हित की बात करें, ये उन पर लागू होना चाहिए। सत्ता में, सरकार में कोई भी हो, उसके साथ में अगर कहीं वो हिंदू का अनहित कर रहा है, वहां पर शंकराचार्य में खड़ा होना चाहिए। शंकराचार्य जो है वो वेदों के अनुसार चले और जो हिंदू हैं वो शंकराचार्य के रास्ते पर चले, क्योंकि वो तो हमारे गुरु हैं। तो एक तो ये नियम अगर बन जाए, तो शंकराचार्य का अगर कोई आदेश आया और उन्होंने कहा कि देखिए साहब, इस देश में कोई भी हिंदू है, आपने धार्मिक जुलूस तो निकालिए, धार्मिक जुलूस के अंदर गाने नहीं बजेंगे, क्यों? गाने हमारी परंपरा में हैं ही नहीं। हमारी परंपरा में भजन और कीर्तन है। आप बजाइए, लगाइए, लेकिन आप गाने नहीं बजाएंगे। ना तो आप किसी राजनीतिक गलियारे के गाने बजाएंगे और ना तो कोई अश्लील गाने बजाएंगे और ना ही भड़काऊ बजाएंगे। अब देखिए, बहुत बेहतर हो सकता है वो अगर कहते हैं इस यात्रा में, धार्मिक यात्रा में, दंगाइयों को, उपद्रवियों को और ऐसे अगर कोई लग रहा है कि अराजक तत्व हैं, तो उनको भी दूर रखें, ताकि हमारा धार्मिक जुलूस जो है वो धार्मिक जुलूस ही रहे। उसको संभालने के लिए पुलिस का भी जो है वो सहयोग पूरा रहे, उनका जो इंटेलिजेंस है वो भी ठीक रहे। दूसरी तरफ हम आते हैं, मुसलमानों की तरफ से भी ऐसा ही हो कि इस देश में एक उनका एक गुरु हो जिसको वो चुने और कहें कि ये हमारा धर्म गुरु प्रमुख है, ये जो कहेगा वही मुसलमान मानेंगे। अगर उन्होंने कहा देखिए आज धार्मिक जुलूस है, और धर्म संसद जो लगती है उसमें सभी गुरु बैठ करके ये तय कर लें कि क्या क्या देश में हो रहा है, क्या क्या होने वाला है, इन पर आप अपनी तरफ से क्या बयान देंगे और उस बयान का पालन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई पालन नहीं करे, तो वो पालन निश्चित तौर पर करेगा। जो अराजक तो है वो निकल के आ जाएंगे, पकड़ में आ जाएंगे कि कौन लोग बात नहीं धर्म गुरु की मान रहे हैं। अब डॉक्टर जो आप कह रहे थे कि जो 4 शंकराचार्य हैं, तो क्या आपको लगता है कि हिंदू धर्म के 4 शंकराचार्य होना अनिवार्य है? पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि 4 अगर शंकराचार्य होंगे तो अपनी विचारधारा उनकी 4 होंगे अलग अलग, तो 4 की जगह तो शंकराचार्य 1 हों। और जिस तरह से किसी भी धर्म के अंदर आप चले जाएं, किसी मुस्लिम समुदाय है, सिख है, जैन है, जो भी है, इसमें हेड ऑफ द रिलीजन जो है, हेड ऑफ द सेंटर जो है वो एक आदमी होता है। तो एक आदमी हर एक का चीफ होना चाहिए और उन सारों के ऊपर में एक सुपर पावर होना चाहिए जिसके पास सभी की कंट्रोलिंग हो। जिस तरह के डिफेंस सर्विसेज के अंदर होता है, आर्मी चीफ होता है, एयरफोर्स चीफ होता है, नेवल चीफ होता है, और उसको बाद में एक बनाया जाता है सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस चीफ जो होता है, तीनों सर्विस का कंबाइंड चीफ होगा। तो ऐसा क्यों ना करा जाए, क्योंकि उसके पास सभी कंट्रोलिंग है कि भाई सभी आप अपने अच्छे कार्य कीजिए, कोई भी गलत काम नहीं करेगा, कोई भी उग्रवाद नहीं फैलाएगा, कोई भी मतलब किसी टाइप का कोई गलत कार्य हो ही नहीं। और इसको करने के लिए क्या गवर्नमेंट को कोई रूलिंग बनानी चाहिए, या जितने भी धर्म हैं उन सबको इसके अंदर में मुखरता से सामने आना चाहिए कि भाई ये रूल होना चाहिए? क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट का कार्य है, ये तो समाज का काम है कि समाज को ये करना चाहिए हमारे को। जी पंडित जी। देखिए, धर्म के अंदर ऑलरेडी पहले से ही राजनीति घुस चुकी है, वो बहुत ज्यादा, और जितनी घुसी है इतनी बहुत है, इतनी निकालनी अभी मुश्किल हो रही है, तो और ज्यादा घुस जाएगी तो मुझे लगता है फिर धर्म रह ही कहाँ गया। जो 4 शंकराचार्यों की आप बात कर रहे हो, वो 4 इसलिए जरूरी हैं क्योंकि वो 4 की विचारधाराओं पर देश नहीं चलता है, कोई भी धर्म विचारधाराओं से, क्योंकि शंकराचार्य के विचारों पर नहीं चल रहा है यहाँ। ये 4 विचारधाराएं हैं, 4 विचारधाराओं पर जो है धर्म चल रहा है। धर्म चलता है वेदों से, जो हमारे जो पुस्तक हैं, ठीक है, जो पवित्र पुस्तकें हैं उन पर चल रहा है, वेदों पर। तो 4 वेद हैं, वेदों के अनुसार मैंने पहले ही आपसे क्लियर कर दिया था कि वेद जो कह रहे हैं केवल उनका पालन करवाने की जिम्मेदारी शंकराचार्य है, ना कि शंकराचार्य का अपना बयान अपने पास से प्रकट करें। जो वेदों में नहीं है, अगर वो शंकराचार्य करते हैं तो उसका विरोध होना चाहिए, और उसके लिए भी कहीं ना कहीं धर्म संसद में चुनने का एक अधिकार हो कि 5 साल में उनके विवादित बयान, विवादित चीजें, और हर हिंदू को ये अधिकार होना चाहिए कि अगर कोई गलत चीज ऐसी कर रहे हैं, जैसे एक मुस्लिम जो है वो कभी अपने धर्म से नहीं हटता है, वो उन्हीं चीजों पर चलता है जो उसके इस्लाम में लिखा है। एक ईसाई धर्मगुरु अपनी बाइबल के अनुसार चलता है, तो हमारे यहाँ शंकराचार्य क्यों वेदों से अलग हट करके चलेंगे? वेदों से अलग हट करके जब चलेंगे ही नहीं तो उनकी विचारधारा अलग कैसे बनेगी? 4 वेदों का भी एक रहस्य है। रहस्य ये है कि जब हमारे शंकराचार्य थे, उन्होंने कहा देखिए साउथ और नॉर्थ में जो लड़ाई होती रहती है,
उन्होंने कहा इधर के मंदिरों में साउथ के आएंगे और इधर के जो लोग हैं वो नॉर्थ में जाएंगे, साउथ में जाएंगे, तो वहां जो है वो शंकराचार्य बनेंगे। 4 वेद अलग अलग हैं, एक को चारों वेद एक व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है, ना समझ सकता है। चारों वेदों के 4 जो है ज्ञाता, 4 वेद इसीलिए अलग हैं कि चारों वेदों के तो ज्ञाता हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग ज्ञाता हैं, अलग अलग मठ हैं, वो पूरे देश को एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट चारों चीजें जो है। आपकी बात काटूंगा डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। कारण आपने कहा 4 वेद हैं, हर आदमी चारों वेदों का ज्ञाता नहीं हो सकता। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ अपने मुस्लिम समुदाय की। मुस्लिम समुदाय के अंदर कुरान मजीद सबसे ऊपर की धार्मिक पुस्तक है उनकी, लेकिन उसके बाद में बहुत सारी किताबें, उनके बहुत सारी किताबें हैं, तो वो तो अपने अलग अलग इस टाइप से आचार्य घोषित नहीं करते। अगर वो नहीं करते, वो उन्होंने कभी आज तक नहीं किया है, तो ये सारी चीजें हिंदू समाज के अंदर क्यों? या अगर हिंदू समाज के अंदर में 4 शंकराचार्य हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हिंदू समाज में 4 हैं तो वहां पर 4 क्यों नहीं? मतलब समता क्यों नहीं, समानता क्यों नहीं है सभी के अंदर में? इस समानता का होना बहुत जरूरी है। अगर समानता हो जाए तो कोई समस्या नहीं होगी। हिंदुओं में तो त्रिदेव की संरचना की गई, 4 वेदों की बात जो है की गई, 4 वर्ण की बात की गई। 4 ही चीजें क्यों हैं? 4 चीजों पर अगर आप जाओगे तो बहुत सारी 4 चीजों में आपको जो है डिवाइड आपको मिल जाएगा, बहुत सारी 4 चीजों में है। 5 तत्व में जाओगे तो 5 चीजों पर भी बहुत कुछ है। आप 3 अंक, हर एक अंक महत्वपूर्ण है, 0 से लेकर के 9 तक हिंदू धर्म में हर अंक महत्वपूर्ण है। बाकी धर्मों में 1 अंक भले ही महत्वपूर्ण हो, तो उनके यहाँ तो देवता और भगवान भी एक ही है। हमारे यहाँ तो ईश्वर भी बहुत हैं, विभिन्न प्रकार के, हम किसी को भी भगवान बना लेते हैं, वो एक अलग है, लेकिन जो व्यवस्था में है वो पूरे के पूरे हैं, वो सारे हैं। तो जो 4 व्यवस्थाएं ये बनाई गई, ये भी बहुत जरूरी थी कि हर एक दिशा का अपना एक ईश्वर होना ही चाहिए, और इसी तरह से हर एक दिशा का गुरु भी होना चाहिए। तो 4 दिशा के हमारे अगर 4 गुरु अगर बैठते हैं तो उसमें कहाँ समस्या कहाँ है? हर एक वेद की जो रक्षा करने का काम है और एक दिशा का, वो एक गुरु को सौंपा गया। 4 दिशाएं एक दिशा नहीं हो सकती ना, तो आज 4 दिशाओं में अगर हैं उसमें समस्या कहाँ है? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर शंकराचार्य वेदों से अलग हट के चल रहे हैं, उसका विरोध होना चाहिए ना, तभी तो हम एक धर्म की बात कर पाएंगे, जो चारों वेद बोल रहे हैं। इनका विरोध नहीं हो रहा ना, ये कोई भी सही शिक्षा नहीं दे रहा, सभी अपने अपने में वो है, सभी को शंकराचार्य बनना है, किसी भी रूप में चाहे वो बने। तो इसका क्या इलाज है? इसको किस तरह से आप देखते हैं? इसके ऊपर कोई एक कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए शंकराचार्य के अपॉइंटमेंट के लिए, या धार्मिक प्रक्रिया होनी चाहिए कि भाई अगर आपने कोई भी सिस्टम से या धर्म से आपने गलत कुछ कहा या आपने आचरण किया तो आपके ऊपर ये एक्शन होगा। ये देखिए, इसके लिए क्या होना शंकराचार्य की चाहिए? प्रक्रिया है जो पहले समय में रही है, अंतिम शास्त्रार्थ तो मंडन मिश्र और शंकराचार्य का दिखाता है और उनका जो है आता है। उसके बाद में जो है दयानंद सरस्वती के बहुत सारे शास्त्रार्थ हुए, उन्होंने किए, पूरे देश भर में घूमे। शास्त्रार्थ एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे शंकराचार्य असली है कि नकली है, कहीं किसी गलत नीति के तहत तो नहीं वो हुआ है, उसमें इसलिए हो जाए कि इस देश के अंदर जो बहुत विद्वान है या बहुत सारे ऐसे लोग पढ़े हैं जो चारों वेदों के ज्ञाता है, जो कहा जाता है वो लोग चुनौती भेजेंगे, चुनौती स्वीकार्य होगी, क्योंकि अस्वीकार नहीं कर सकते। पहले छोटे लोगों से शास्त्रार्थ होगा, अगर उनको वो हरा देता है तो फिर सीधे शंकराचार्य से साक्षात्कार होगा। अगर शंकराचार्य हार जाते हैं तो गद्दी छोड़नी पड़ेगी, नियम तो यही है पुराना, और इसी नियम पर जो है चल रहे थे, लेकिन अब शास्त्रार्थ ही बंद कर दिए गए। तो अब वही तो चीज है कि अपने पास से जब विचार अगर भेज रहे हैं तो इसका साफ तौर पर ये है कि कहीं ना कहीं राजनीति की वजह से ही बहुत सारे शंकराचार्यों की नियुक्ति हुई है, पीछे भी और आगे होती भी रहेगी। तो यहीं पर फर्क समझे, हमें गिनतियां नहीं देखनी कि हमारे 4 हैं कि 1 है, सही है कि गलत है, उस पर हमारा प्रश्न होना चाहिए। क्योंकि जो व्यवस्था बनी हुई है, अगर उसमें हम कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे डगमगा जाएगी। उस व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार जो है वो खत्म होना चाहिए। एक मकान में 4 कमरे हैं तो 4 के 4 कमरे की सफाई होनी चाहिए। जी, तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो ये हुआ है या जो मतलब धर्म के अंदर में जो बंटवारा हुआ है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों ने किया है। इसके अंदर में राजनीति बढ़ चुकी है धर्म के अंदर, और राजनीतिक लोगों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये भेदभाव, ये द्वेष की भावना, हिंदू मुस्लिम, ये सारे का सारा कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप ही ले चुका है, और ये राजनीति के लोग ही इसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए आज आवश्यक है कि धर्म से हम राजनीति को हमेशा के लिए दूर कर दें। लेकिन राजनीति में धर्म होना अति आवश्यक है। क्यों? कि अगर हम पुराने समय से देखें
तो राजनीति के अंदर में धर्म का हस्तक्षेप आवश्यक है, ना कि धर्म के अंदर में राजनीतिक हस्तक्षेप। चलिए पंडित जी, धन्यवाद बहुत-बहुत, और इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।